हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/वर्गमूल बी जोड़ वर्गमूल सी कॉमा में 1/वर्गमूल सी जोड़ वर्गमूल ए कॉमा में a/वर्गमूल ए जोड़ वर्गमूल बी भी समानांतर श्रेणी में होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए अगर ए बी सी ये मुझे दिया है एपी समानांतर श्रेणी में, तो इनके दो क्रमगत पदों का अंतर हमेशा समान होता है, तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी होगा। तो ये चीज ध्यान में रखते इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से और इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ कि 2b बराबर में a जोड़ c, ये b इधर चल जाएगा तो ये मैं लिख सकती हूँ। तो अब देखिए यहाँ से मुझे दिया हुआ है कि क्या सिद्ध करना है, 1 में वर्गमूल b जोड़ में वर्गमूल c कॉमा में 1 में वर्गमूल c जोड़ में वर्गमूल a कॉमा में 1 में वर्गमूल a जोड़ में वर्गमूल b, ये सिद्ध करना है कि एपी में है। अगर ये एपी में है तो यहाँ से लिखेंगे कि अगर एपी समानांतर श्रेणी में है तो हमें क्या लिखना होगा, 1 में वर्गमूल c जोड़ में वर्गमूल a ऋण में 1 में वर्गमूल b जोड़ वर्गमूल c बराबर होगा 1 में वर्गमूल a जोड़ में वर्गमूल b माइनस में 1 में वर्गमूल c जोड़ में वर्गमूल a, ये होगा। तो अगर मैं ऐसा होगा तो इसको मैं अगर आगे हल करूं तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर में और नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये c जोड़ यहाँ से क्या है 1 में वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल a, तो ये वाला मान इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 में वर्गमूल c जोड़ में वर्गमूल a, ये लिख सकती हूँ। और इधर कितना हो जाएगा 1 में वर्गमूल b जोड़ में वर्गमूल c जोड़ में 1 में वर्गमूल a जोड़ में वर्गमूल b, ये लिख सकती हूँ। आगे अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा 2 में वर्गमूल c जोड़ में वर्गमूल a बराबर, इधर मैं एलसीएम ले लूंगी तो कितना हो जाएगा वर्गमूल b जोड़ में वर्गमूल c गुना में वर्गमूल a जोड़ में वर्गमूल b, तो इधर कितना मानना जाएगा वर्गमूल a जोड़ में वर्गमूल b जोड़ में वर्गमूल b जोड़ में वर्गमूल c। तो आगे इसको अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुना में वर्गमूल b जोड़ में वर्गमूल c गुना में वर्गमूल a जोड़ में वर्गमूल b बराबर में वर्गमूल c जोड़ में वर्गमूल a, और इधर आ जाएगा वर्गमूल a जोड़ में 2 वर्गमूल b जोड़ में वर्गमूल c। तो देखिए इस इधर के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल a b जोड़ में वर्गमूल b गुना b वर्गमूल b, तो ये b हो जाएगा जोड़ में वर्गमूल a c जोड़ में वर्गमूल b c बराबर, इधर कितना हो जाएगा वर्गमूल a c जोड़ में 2 वर्गमूल b c जोड़ में वर्गमूल c गुना वर्गमूल c c, और इधर हो जाएगा फिर वर्गमूल a गुना में वर्गमूल a, तो यहाँ से a हो जाएगा जोड़ में 2 वर्गमूल b a प्लस में वर्गमूल ए सी, ये मैं लिख सकती हूँ। आगे अगर इसको मैं हल करूँ तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 वर्गमूल ए बी जोड़ में 2b जोड़ में 2 वर्गमूल ए सी जोड़ में 2 वर्गमूल बी सी बराबर, इधर क्या मान आ जाएगा, देखिए ए सी वर्गमूल ए सी और वर्गमूल ए सी, तो 2 वर्गमूल ए सी जोड़ में 2 वर्गमूल बी सी, ये 2 वर्गमूल बी सी है जोड़ में c जोड़ में a जोड़ में, यहाँ से अगर मैं देखूं तो 2 वर्गमूल ए बी, ये लिख सकते हैं। तो देखिए 2 वर्गमूल ए बी यहाँ से कट सकता है, 2 वर्गमूल ए सी यहाँ से कटेगा और 2 वर्गमूल बी सी जो है ये यहाँ से कट जाएगा, तो मान क्या हो जाएगा 2b बराबर में a जोड़ c। अगर देखिए ये हमारा बराबर आया जो कि सत्य है, ए बी सी ए पी के लिए क्या है समानांतर श्रेणी के लिए सत्य है, तो मैं कह सकती हूँ कि अतः 1 में वर्गमूल b जोड़ में वर्गमूल c कॉमा में 1 में वर्गमूल c जोड़ में वर्गमूल a कॉमा में 1 में वर्गमूल a जोड़ में वर्गमूल b, ये भी एपी में होगा, ये भी समानांतर श्रेणी होगा, और यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।